Hello and welcome back students, welcome back to Vision Academy. So today is day 19 of the crash course जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स और मैथ्स में जो टॉपिक को आज हम कवर आउट करने वाले हैं दैट इज़ मेंसुरेशन. ओके, सो मेंसुरेशन इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इन्वॉल्व है इन फ्रॉम द टॉपिक्स ऑफ एरियाज, वॉल्यूम एंड सो ऑन थिंग्स. ओके, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक है जो कि फार्मूला बेस्ड है. बेसिकली दिस इज़ एवरीथिंग इज़ फार्मूला बेस्ड, तो इसलिए काफ़ी अच्छा एंड ईजियर टॉपिक बन जाता है ये कि अगर आपको फार्मूलाज पता है and you know how to apply them तो you can very easily apply the formulas and get the answers. So very good topic. चलिए शुरुआत करते हैं. So total आज के दिन में 12 questions हम solve करने वाले हैं. Good questions, okay, good decent enough questions जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से होंगे. और साथ में अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप updatestudy.in के ऊपर जा सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बिकॉज पूरा कंप्लीट कोर्स है और बाकी सारे आपके डाउट सॉल्विंग वगैरह सब कुछ यहीं पे चल रहा है. सो इसलिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल. आगे बढ़ते हैं. नोट्स एंड वर्कशीट आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप से मिल जाएगा. क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन इन कर सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर से. लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. अगर अभी तक आप लोगों ने बेसिक मैथ्स का बेसिक एरियाज़ वाला वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो. ओके, वो लेक्चर को एक बार वॉच कर लीजिए बिकॉज अगर आप बेसिक एरियाज़ लाइक बेसिक फार्मूलेज आपको नहीं पता है, स्क्वायर के, ट्राइंगल के, रेक्टेंगल के, पैरेललोग्राम के, ट्रेपीजियम के, सर्कल के, ये सब के फार्मूलाज अगर आपको नहीं पता है तो ये चैप्टर में आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है. इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने ये लेक्चर अटेंड नहीं किया है, बेसिक मैथ्स का बेसिक एरियाज़ वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया, सो प्लीज़ डू अटेंड दैट लेक्चर एंड उसके बाद में आप यहाँ पे आइए इस लेक्चर में एंड देन यू वॉच दिस लेक्चर. ओके, बट दैट इज़ एन मस्ट प्रायोरिटी. और अगर आपको फार्मूलेज पता है देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस लेक्चर. ओके, चलिए शुरुआत करते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल से. तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, अब ये देखिए ये भी एक सिंपल सा शेप है बट द रीज़न फॉर दैट कि हम 100 क्यों आपको बता रहे हैं, द रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज एक थोड़ा सा ये एक हम कह सकते हैं एक डायरेक्ट फार्मूला टुवर्ड्स इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड मोस्ट केसेस में ये याद होना चाहिए. तो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, अच्छा इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है पहले वो भी समझ लो. ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट? तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हम यहाँ पे अगर उसको सबको ए कंसीडर करेंगे तो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर. ओके, √3/4 साइड स्क्वायर ये होता है एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. ठीक है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर दैट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन. एरिया ऑफ एन रेगुलर हेक्सागन अगर आपको फाइंड करना है तो रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? रेगुलर हेक्सागन वो स्ट्रक्चर होता है जिसके 6 साइड्स होते हैं पहले तो, एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल. ओके, ऑल द साइड्स आर इक्वल मतलब कि ए ए ए ए ए. अगर मैं साइड को ए कंसीडर करूँ तो एवरी साइड विल बी ए मेजर का. ओके, ऑल्सो अगर मैं वहाँ पे सेंटर तक ज्वाइन करूँ उसमें, ओके, इफ़ आई क्रॉस दिस लाइंस, तो अगर मैं एक यहाँ पे इस तरीके से मैं एक ट्राइंगल को यहाँ पे अज्यूम करूँ, ओके, इफ़ आई अज्यूम दिस एज एन ट्राइंगल पार्ट, तो यहाँ पे अगर मैं सेंटर तक फ्रॉम एनी ऑफ द वर्टेक्स, ओके, फ्रॉम एनी ऑफ द वर्टेक्स मैं अगर सेंटर तक ज्वाइन करूँगा तो यहाँ पे जो हमारे पास में दिस ट्राइंगल फॉर्मेशन जो हमको यहाँ पे मिल रहा है, दिस ट्राइंगल फॉर्मेशन विल नथिंग बट बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब कि एवरीथिंग विल बी ए एंड ए. So, in regular hexagon we can say that it is formed using 6 equilateral triangles. Okay, तो 6 equilateral triangle को मिला के एक regular hexagon मिलता है. ओके, अब देखो, अब हमको पता है कि एक equilateral triangle, for an equilateral triangle what is the area? That is √3/4, oops, just a moment, √3/4 साइड स्क्वायर दैट इज़ नथिंग बट ए स्क्वायर. अब ये अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया है तो इफ़ आई मल्टीप्लाई इट सिंपली बाय 6 आई विल गेट द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन. ये देखो, ये 2 2s एंड ये 2 3s एंड देयर सो वी गेट इट कि 3 इंटू √3/2 साइड स्क्वायर. सो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा रेगुलर हेक्सागन का. तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन है. ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ अ फॉर्मूला इन सम अनदर शेप्स सो दैट वी गेट द एरिया ऑफ अदर शेप्स एज वेल. ओके, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर इट. ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ देखिए, कुछ रूट की वैल्यूज़ हैं. डू रिमेंबर दिस. ओके, डू रिमेंबर बिकॉज इम्पॉर्टेंट है. कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमको ये वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है और दिया हुआ नहीं होता है. तो √2 का वैल्यू जो होता है, ओके, √2 का वैल्यू जो होता है दैट इज़ 1.41. √3 का वैल्यू होता है 1.73
और रूट 5 का वैल्यू था 2.23। तो ये 3 वैल्यूज़ ना आपको रूट के वैल्यूज़ ये आपको याद होने चाहिए। रूट 2 वंस अगेन 1.41, रूट 3 इज इक्वल्स टू 1.73 एंड रूट 5 इज इक्वल्स टू 2.23। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द रूट वैल्यूज़, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा था कि सर कैन वी यूज़ कैलकुलेटर, क्या हम कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में? तो इसका आंसर है नो, यू कैन नॉट यूज़ कैलकुलेटर। ओके, कैलकुलेटर का यूज़ रेस्ट्रिक्टेड है, यू कैन नॉट यूज़ कैलकुलेटर इन योर एग्जामिनेशन फॉर मैथ्स। ओके, या फिर कोई भी अनदर सब्जेक्ट के लिए। सो फॉर एनी अदर सब्जेक्ट एंड एज वेल एज फॉर मैथ्स, कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। इसीलिए कैलकुलेशंस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लुक एट टू आवर कैलकुलेशन, हमारा स्पीड ऑफ द कैलकुलेशन क्या है, कैसी है, उसके ऊपर हमको ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब कुछ शेप्स की बात कर लेते हैं। क्यूब, अब जितने भी हम शेप्स के बारे में बात करेंगे, ऑल द शेप्स आर नथिंग बट 3D स्ट्रक्चर्स। ओके, सो ऑल द शेप्स आर 3D स्ट्रक्चर्स, 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं। सबसे पहले क्यूब, क्यूब में अब 3 फार्मूला होता है, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, सो लैटरल सरफेस एरिया मतलब कि साइड्स का। ओके, व्हेनेवर वी कॉल लैटरल सरफेस एरिया, तो लैटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है साइड्स। ओके, जो साइड्स में दिखाई देता है, एक्सेप्ट द टॉप एंड द बॉटम। ओके, टॉप और बॉटम को हम कंसीडर नहीं करते हैं लैटरल सरफेस एरिया में। जैसे कि अगर हमारा ये क्यूब है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्यूब दिख रहा होगा, तो यहाँ पे दिस इज़ द टॉप, और यहीं कहीं पे अगर हम देखेंगे तो समवेयर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ये तो ये बॉटम होगा। तो टॉप और बॉटम को हम रिमूव कर देते हैं, ओनली द साइड्स। तो अगर हम देखें तो ये समथिंग, अच्छा चलो एक बार ड्रॉ ही कर देता हूँ यहाँ पे, तो दैट वी गेट एन अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो ऑरेंज लाइन है ये बैक साइड के पार्ट्स हैं। तो दैट मीन्स कि लैटरल सरफेस एरिया कितने होंगे, 1 फ्रंट, 2 साइड, ये 3 बैक में, और ये 4 इधर पे, तो 4 साइड्स होते हैं। और ये देखो क्यूब क्या होता है, क्यूब, व्हाट इज़ अ क्यूब? क्यूब इज़ नथिंग बट अ 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ स्क्वायर, राइट, कैन वी से दैट कि एक 3D स्ट्रक्चर स्क्वायर का है क्यूब। तो एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर? तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, दैट इज़ साइड स्क्वायर। या फिर हम बोल सकते हैं अगर यहाँ एल है तो एल को कंसीडर करें तो एल स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज 4 साइड्स का लैटरल सरफेस एरिया में हमारे पास 4 साइड्स हैं, तो इसीलिए हमारा इसका आंसर क्या बनता है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 4L स्क्वायर, वी मल्टीप्लाइड सिंपली बाय 4, सो वी गेट दैट एज 4L स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल साइड्स ऑफ अ क्यूब आर हाउ मच, तो हाउ मच आर द टोटल साइड्स ऑफ क्यूब, दैट इज 6, तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर बन गया 6L स्क्वायर, बिकॉज L स्क्वायर एक साइड का होता है, इंटू 6 करेंगे तो 6L स्क्वायर हमको मिलता है। एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला है L क्यूब। ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला है L क्यूब। L क्यूब मतलब साइड क्यूब, साइड जो भी साइड ऑफ द यहाँ पे जो भी साइड है हमारे पास में क्यूब का, वही यहाँ पे साइड क्यूब कर दोगे, यू विल गेट द आंसर फॉर अ क्यूब। ओके, क्लियर विद इट। नेक्स्ट, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इज एन 3D स्ट्रक्चर फॉर अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का अगर 3D स्ट्रक्चर बनाओगे सो क्यूबॉइड बन जाएगा। अच्छा, क्यूबॉइड के लिए हम हमेशा डायमेंशन को इसी वे से लेते हैं, L इंटू बी इंटू एच। ओके, वी ऑलवेज कीप द डायमेंशंस इन दिस ऑर्डर, दैट इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर द डायमेंशंस फॉर अ क्यूबॉइड। ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2H L प्लस बी। व्हाट इट इज, 2H L प्लस बी, so 2 times of the height into L plus B। अब हम देखो, हम इसमें डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, बिकॉज डेरिवेशन अगर मैं कवर अप करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट वी आर नॉट कवरिंग अप द डेरिवेशन, बट येस डेफिनेटली यहाँ पे हम कवर अप कर रहे हैं जो कि फार्मूलाज है। तो डू ट्राई टू रिमेंबर द फार्मूलाज वंस अगेन, यू विल गेट इन फार्मूला शीट, जो कि जिसमें आपको ये अपडेटेड जो 3D फिगर्स के भी फार्मूलाज है ना, वो सब भी देखिए। हमने एक बेसिक मैथ्स का दिया था, अब हम एक एडवांस मैथ्स का भी फार्मूला शीट आपको देंगे। ठीक है, तो 1-2 अभी और लेक्चर्स बाकी हैं, उसके बाद में हम आपको एक एडवांस मैथ का फार्मूला शीट भी देंगे, तो उसमें सारे फार्मूलाज जो कि 3D स्ट्रक्चर्स, मेंसुरेशन वगैरह जो भी रिक्वायर्ड है वो सब उसके अंदर रहेंगे ऑलरेडी। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, उप्स यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, टोटल सरफेस एरिया H यहाँ नहीं होगा, इट इज़ ओनली 2। अब देखो हमारे पास में हम क्या बोले थे कि डायमेंशंस कैसे याद रखना है, LBH, तो L इसमें कॉम्बिनेशन अगर आप बनाओगे तो क्या मिलेगा, LB पहले 2 और लास्ट 2 BH, और फर्स्ट एंड लास्ट दैट इज़ LH। ओके, तो इनको सबको ऐड करो और मल्टीप्लाई बाय 2 अगर करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया, राइट। देखो LB BH, राइट,
एल बी यहाँ पे, बी एच यहाँ पे, एल एच यहाँ पे, राइट. तो 2 टाइम्स ऑफ द एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच विल गिव यू द टोटल सरफेस एरिया. वॉल्यूम इज सिंपली एल बी एच, दैट इज एल इंटू बी इंटू एच. तो ये जो डायमेंशन है दैट इज, उसको सबको मल्टीप्लाई कर दूँ, यू विल गेट द वॉल्यूम. ठीक है, क्लियर इनफ, ईजी एंड सिंपल. ओके, अब तक ईजी एंड सिंपल है, वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं सिलेंडर पे. सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है. अब देखो सिलेंडर में लाइक प्लेन साइड्स तो नहीं होते, कर्व्ड साइड्स होते हैं. तो इसलिए कर्व्ड मतलब जो कर्व पार्ट है, कर्वेचर वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. ये जो कर्वेचर वाला ना, टॉप एंड बॉटम को कैंसिल कर दिया. ठीक है, टॉप और बॉटम को कैंसिल कर दिया. कर्वेचर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच. ठीक है. टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्वेचर वाला जो एरिया रहेगा उसमें टॉप और बॉटम का भी ऐड होगा. तो टॉप का एरिया क्या होता है, टॉप का एरिया हमको पता है. टॉप का एरिया क्या होता है, व्हाट इज़ द टॉप का एरिया. देखो टॉप अगर एक सर्कल है और उसका रेडियस आर है, तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट. पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर. और बॉटम का भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. दैट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा इसमें. तो अगर मैं कर्व सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करूँगा, तो देखो 2 पाई आर और 2 पाई आर कॉमन है, तो 2 पाई आर हमने यहाँ पे कॉमन लिख दिया. एच यहाँ से यहाँ पे आ गया और ये जो एक आर बचा था वो यहाँ पे चला गया, तो आर प्लस एच. तो दैट मीन्स द एरिया फॉर टोटल सरफेस एरिया इज वॉट, ओके, द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया इज वॉट, 2 पाई आर, आर प्लस एच. ओके. सिमिलरली वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच. सिंपल से ऐसे याद रखना है. तो एरिया ऑफ द सर्कल इनटू हाइट कर दोगे तो यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. ओके, 2 पाई आर स्क्वायर इनटू एच, 2 पाई आर स्क्वायर इनटू एच. ओके, गेटिंग अहेड. चलो नेक्स्ट शेप की तरफ बढ़ते हैं, कोन. अब देखो कोन जो है, ओके, कोन हमारे पास में, इसको हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन वैसे. ठीक है, तो राइट सर्कुलर कोन मतलब कि एक स्ट्रेट कोन जिसका हाइट, ओके, हाइट की अगर हम कंसीडरेशन करें, तो इफ़ यू हैव अ लुक, एक हमारे पास में 2 हाइट्स होते हैं. एक होता है परपेंडिकुलर हाइट, द स्ट्रेट हाइट, जो कि टॉप ऑफ द वर्टेक्स को कनेक्ट करता है बॉटम के सर्कल के सेंटर को. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट हाइट, दैट इज एच, डिनोटेड बाय एच. ओके, फिर हमारे पास में होता है एक स्लांट हाइट, ओके, दैट कनेक्ट्स द वर्टेक्स एंड दी साइड में से कोई भी एक कॉर्नर को. सो दैट इज कॉल्ड एज एन स्लांट हाइट एंड डिनोटेड बाय द लेटर एल. ओके, तो इसीलिए, और यहाँ पे हमारे पास में आर होता है, दैट इज द रेडियस ऑफ द बॉटम सर्कल. तो इसीलिए हमारे पास में यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है, और जिसमें अगर हम एल का मेजर फाइंड करना चाहें तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला. और अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्लांट हाइट विल बिकम व्हाट, एल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर स्लांट हाइट. तो स्लांट हाइट के लिए ये देखो, ये जो फॉर्मूलेज है ना, मोस्ट केसेस में सभी लोगों ने 9th या 10th में कहीं ना कहीं पढ़े होंगे ऑलरेडी. ओके, सो इट इज़ नॉट नथिंग समथिंग न्यू नहीं है ये, बस याद नहीं होगा आपको, ये अलग बात है. तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है. अब इसके डायमेंशंस क्या क्या होते हैं कोन के, कोन के डायमेंशंस होते हैं एच, एल एंड आर. एच इज द परपेंडिकुलर हाइट, एल इज द स्लांट हाइट एंड आर इज द कर्व, आर इज द रेडियस. ओके, रेडियस ऑफ द बॉटम. तो यहाँ पे अगर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करें, दैट इज सिंपली पाई आर एल. ओके, तो पाई आर एल इज द कर्व सरफेस एरिया. देन टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर इंटू आर प्लस एल. ओके, पाई आर इंटू आर प्लस एल. एंड वॉल्यूम इज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच. देखो यहाँ पे जो भी है था हमारे पास में पाई आर स्क्वायर एच था, यहाँ भी देखो पाई आर स्क्वायर एच है, बट इट इज़ 1/3. तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन, राइट सर्कुलर कोन, इज 1/3 दैट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. तो यहाँ पे सिलेंडर से 1/3 होता है, तो सिंपली आप उसको इस तरीके से याद रख सकते हो, 1/3 ऑफ अ सिलेंडर का वॉल्यूम, दैट इज सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच. तो यू कैन राइट इट एज पाई आर स्क्वायर एच. ओके, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन. ठीक है. नेक्स्ट बढ़ते हैं स्पीयर. नाउ स्पीयर क्या होता है, दिस इज अ 3 डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट या फिर सर्कुलर शेप. सो 3 डायमेंशनल, जैसे फॉर एग्जांपल आपका टेनिस बॉल या फिर आप कोई भी लाइक चीज़ अगर आप देखते हो सर्कुलर शेप में, दैट इज़ 3D इन नेचर, सो दैट इज़ कॉल्ड एज एन, या फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये सब जो है, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, स्पीयर. ओके, सो दीज ऑल आर स्पीयर्स.
तो इसका सरफेस एरिया होता है 4 टाइम्स दैट ऑफ अ स्क्वायर, सॉरी 4 टाइम्स दैट ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, राइट, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इंटू 4 अगर कर दोगे तो यू विल गेट द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर होता है, यहाँ पे कर्व्ड या फिर यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कुछ नहीं होता है। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि स्पीयर में सिर्फ एक ही काइंड का शेप, मतलब कर्व्स होते हैं एक ही, सो देयर इज़ ओनली कर्व्ड सरफेस, कोई फ्लैट नहीं है यहाँ पे, कोई फ्लैट फेस नहीं है हमारे पास में, तो इसीलिए यहाँ पे देयर इज़ ओनली सरफेस एरिया। ओके, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर। ओके, अब अगर स्पीयर को हाफ पार्ट में कट कर दिया, हाफ में कट किया, तो वी विल गेट एन हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर अगर चाहिए तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया इज़ 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर में क्या होगा कि 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये कर्व्ड वाला है ना, इसमें कर्व्ड होता है, इसमें टोटल होता है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में एक फ्लैट सरफेस भी है, तो इसीलिए यहाँ पे कर्व भी होता है, यहाँ पे टोटल भी होता है। तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर तो ये कर्व्ड वाले का था, इसमें एक ऊपर सर्कल भी है जिसका रेडियस है आर, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो अगर 2 पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमको मिलता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम विल बी हाफ ऑफ दैट ऑफ अ स्पीयर। तो स्पीयर का जो भी वॉल्यूम है उसका हाफ वॉल्यूम विल बी ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो दीज वर द सम ऑफ द जनरल 3D शेप्स जिसके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में चलिए बढ़ते हैं आगे हम कुछ और भी शेप्स की तरफ जो थोड़े से डिफरेंट वाले हैं। फ्रस्टम, फ्रस्टम की तरफ बढ़ते हैं ना। फ्रस्टम ऑफ अ कोन, फ्रस्टम क्या होता है, अगर मैं इसको एक्चुअल में बनाऊँ तो ये समथिंग ऐसा एक कोन है। ओके, ये कोन है जिसको हमने यहाँ से कट कर दिया है, तो ये एक ऐसा कोन था जिसको हमने यहाँ से कट कर दिया है। तो जब टॉप पार्ट को हमने यहाँ से निकाल दिया तो हमारे पास में जो बचा, ओके, उसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। या फिर आपके बकेट का शेप, बकेट भी देखो कुछ ऐसा होता है, बकेट जो हमारा होता है, तो बकेट कुछ ऐसा रहता है ना हमारा, तो बकेट का शेप जो होता है, या फिर आपके जो फ्लावर पॉट्स होते हैं जहाँ पे हम फ्लावर्स को लगाते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो, उनका भी शेप जो है दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, उनका भी शेप जो होता है दैट इज़ ऑफ अ फ्रस्टम। ओके, थोड़ा सा वियर्ड ड्राइंग है मेरी, पता है मुझे, बट ठीक है, डोंट टेक इट एज फॉर कंसिडरेशन। चलो, यहाँ फ्रस्टम में भी हमारे पास में 2 डिफरेंट सर्कल्स होते हैं, एक ऊपर छोटा वाला होता है, एक नीचे बड़ा वाला होता है। ठीक है, तो R2 छोटा वाला है और R1 बड़ा वाला है। एक यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट होता है दैट इज़ लेटेड एज H, एंड एक स्लैंट हाइट होता है दैट इज़ यहाँ पे सिम्बलाइज्ड एज स्मॉल l। ओके, तो अगर स्लैंट हाइट यहाँ पे भी होता है और परपेंडिकुलर हाइट यहाँ भी होता है, तो अगर स्लैंट हाइट फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ओके, प्लस R1, मतलब R1 इज़ द बिगर वन एंड R2 इज़ द स्मॉलर वन। तो जिसको भी बिगर समझोगे उसमें से छोटे वाले को माइनस करने का, ओके, और प्लस उसका स्क्वायर करने का, और प्लस करने का h स्क्वायर को, और उसका स्क्वायर रूट टोटल का निकालने का, तो यू विल गेट दी स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट L इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम क्या होता है, तो दैट इज पाई इंटू R1 प्लस R2, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। ओके, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, सो दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम क्या होता है, सेम होता है एज टू दैट ऑफ अ कर्व्ड सरफेस एरिया। जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया का है वही यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया के लिए भी रहेगा, सिर्फ 2 चीज़ें ऐड होती हैं, एक टॉप का एरिया, एक बॉटम का एरिया। तो टॉप का एरिया हमको पता है दैट इज़ व्हाट पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर लिख दिया, नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, तो बट वहाँ पे R का वैल्यू क्या R2 है, सॉरी ऊपर R2 है नीचे R1 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो भी हो, यू जस्ट हैव टू ऐड द एरिया ऑफ द टॉप एंड द बॉटम। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको फॉर्मूला, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, सो यू गेट द एरिया ऑफ अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम इज 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर plus R1 into R2, so that is a total volume of a frustum। तो volume of a frustum क्या होता है, 1/3 पाई
1/3 पाई एच R1 square plus R2 square plus R1 into R2. So that will give you the volume of frustum. ठीक है, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम मिल गया. नेक्स्ट बढ़ते हैं. देखो यहाँ पे ना फार्मूलेज बहुत सारे हैं. ओके, वी हैव अ लॉट ऑफ फार्मूलेज दैट हैज़ टू बी मेमोराइज्ड. तो मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी फार्मूला कहीं पे भी यूज़ हो सकता है. सो दैट फॉर दैट रीज़न यूल हैव टू मेमोराइज दिस फार्मूलेज. ओके, लेंथ ऑफ एन आर्क एंड लेंथ एरिया ऑफ अ सेक्टर. तो अगर मेरे पास में एक सर्कल है, ओके, ये मेरे पास में एक सर्कल है, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, यहाँ पे एक ये मेरे पास में एक पार्ट है, तो इसको हम बोलेंगे आर्क. ओके, तो और अगर मैं इस आर्क के एंड पॉइंट्स को, अगर मैं इसको ए और बी कंसीडर करूँ, इसके एंड पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करूँ, तो ये जो शेप हमारे पास में फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज एन सेक्टर. ओके, तो फ्रॉम आर्क वी गेट अ सेक्टर. ओके, सेक्टर. तो एरिया ऑफ अ आर्क एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होगा वो हमको बताना है. ठीक है, तो सॉरी, लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर. ओके, लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर. तो देखो, सबसे पहले एरिया ऑफ अ सेक्टर चाहिए. तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो थीटा अपॉन 360 से. ओके, थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई करो पाई आर स्क्वायर को, यू विल गेट द एरिया ऑफ अ सेक्टर. ठीक है, उसके बाद में लेंथ ऑफ आर्क चाहिए. देखो, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल? दैट इज 2 पाई आर. तो 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हमको पता है, उसको मल्टीप्लाई करो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो यू विल गेट द लेंथ ऑफ द आर्क. तो ये इस तरीके से हमको लेंथ ऑफ द आर्क मिल जाता है. ओके, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एंड लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द फॉर्मूला. उसके बाद में एरिया और लेंथ में एक रिलेशन है. तो एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस. So you can simply, if you want it, you can write this as A is equals to LR upon 2, where L stands for length of the arc. Okay, so that is the formula. ठीक है, तो length of an arc is what? length of an arc और area of a sector में जो क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, रिलेशनशिप वाला, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2. सो देयर वी विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ एन आर्क. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ वी कम डाउन टू एरिया ऑफ अ सेगमेंट. अब देखो, हमारे पास में यहाँ पे क्या था? सेक्टर था. अगर मैं यहाँ पे वो सेक्टर जो है उसका जो पॉइंट है उसका ए बी, उसको मैं ऐसा कनेक्ट कर दूँ. ठीक है, तो अब मेरे पास में जो स्ट्रेट पार्ट यहाँ पे मिल रहा है ना, ये वाला, ये जो शेडेड रीजन है, अब ये रीजन को हम बोलते हैं सेगमेंट. ओके, वी कॉल दिस एज एन सेगमेंट. मतलब कि कोई भी कॉर्ड एक सर्कल को, अगर हमारे पास में एक सर्कल है, ओके, एंड इफ अ कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स, तो एक ही हमारे पास में बनता है मेजर सेगमेंट, ये हमारे पास में बनता है माइनर सेगमेंट. तो अगर मुझे यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, ओके, अगर मुझे एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा? इसके एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करूँगा सेंटर ऑफ द सर्कल से. सेंटर ऑफ द सर्कल से कनेक्ट करूँगा और यहाँ पे देखूँगा कि कितना डिग्री का एंगल, थीटा एंगल बन रहा है. ओके, तो एरिया ऑफ अ सेगमेंट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. ओके, आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2. ठीक है, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2. ये देखो रेयर केस में आने वाले क्वेश्चन, ये फॉर्मूलेज हैं, बट फिर भी याद होने चाहिए. कभी अगर आ गया, ठीक है, एरिया ऑफ अ सेगमेंट फाइंड करने के लिए, तो फाइंड कर सकते हो. ठीक है, तो आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2. सो दैट इज द एरिया ऑफ अ सेगमेंट. तो माइनर सेगमेंट का मिल जाएगा. अब अगर माइनर सेगमेंट का मिल जाए, तो मेजर सेगमेंट का अगर चाहिए होगा तो क्या करेंगे हम? तो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. ये अगर हम करेंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट. ठीक है, तो माइनर सेगमेंट को अगर एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर दोगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चंस की तरफ. सो विल हैव सम गुड क्वेश्चंस ओवर हियर. इफ द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज इट्स एरिया? ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, एरिया पूछा है, और एरिया का फॉर्मूला पता है हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल का, दैट इज व्हाट? √3/4 इंटू
रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर दैट इज़ 4 इंटू 4 मतलब कि 4 का स्क्वायर, तो 4 and 4 तो कैंसिल हो गया, ठीक है, 4 and 4 कैंसिल हो गया। रूट 3 का वैल्यू चाहिए, रूट 3 का वैल्यू हमको मैंने बताया था आपको कितना होता है 1.73, इसीलिए मैंने बताया था बिकॉज यूज़ होता है। तो 1.73 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 7 ज़ा 28, 28 प्लस 1 29, फिर कितना 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6, तो 6.92, तो 6.92 है क्या? यस 6.92 है हमारे पास में। ऑप्शन ए बिकम्स द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, दैट्स हाउ सिंपल इट वाज। देखिए ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आराम से, ठीक है, कभी कभी बस यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको फार्मूला ही नहीं पता होता, सब्स्टिट्यूट क्या करोगे। तो मेंसुरेशन इज़ इन कम्प्लीटली फार्मूला बेस्ड, जहाँ पे आपको फार्मूलाज बहुत ही अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। सो प्लीज़ डू ट्राई टू रिमेंबर ऑल द फार्मूलाज, और उसको याद करने की पूरी तरीके से कोशिश करो, बिकॉज अगर याद नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, चलो, what is this shape? It has 4 equal length, okay, 4 equal length sides and 2 pairs of equal angles। अच्छा, 4 इक्वल साइड्स वाले शेप्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, ज़रा बताना। 4 इक्वल लेंथ साइड्स वाले मतलब कि चारों साइड्स सेम हो। एक हमारे पास में होता है स्क्वायर और एक हमारे पास में होता है रोम्बस, ठीक है। तो एक होता है स्क्वायर, एक होता है रोम्बस। स्क्वायर में मैंने बताया था कि सारे एंगल्स कैसे होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो दैट मीन्स ऑल द एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स तो नहीं बन रहा है, राइट, यहाँ पे तो सारे एंगल्स इक्वल है। पर रोम्बस में ओनली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स दिस एंगल ओवर हियर विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। सो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, सो 2 पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ये देखो एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब एक कंसेप्ट को आपके यूज़ कर रहा था, और अगर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं तो यू कैन डेफिनेटली, आपको आना चाहिए कि किस तरीके से हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज डबल देन द एरिया ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे बताना अगर सर्कमफ्रेंस को डबल किया तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा। अच्छा, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इट इज सेइंग कि सर्कमफ्रेंस को डबल कर दिया, दैट मीन्स 2c इज इक्वल, यहाँ पे डबल कर दिया, तो अगर डबल कर दिया है तो दैट मीन्स 2c इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई आर। तो यहाँ पे चलो रेडियस को हम कंसीडर करते हैं r1, ठीक है। सो वी नो दैट कि 2 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू नथिंग बट 2 पाई r1। अब हमको यहाँ पे रेडियस को फाइंड करना है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे r1 कंसीडर किया है, बिकॉज r1 इज़ द रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस है, तो यहाँ से देखो पाई एंड पाई कैंसिल, और क्या कैंसिल होगा यहाँ पे, 2 and 2 कैंसिल, तो दैट मीन्स द रेडियस विल बी r1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द r। तो मतलब कि अगर रेडियस ही अगर डबल हो जाएगा तो हमारे पास में, अगर रेडियस डबल होगा तभी हमारे पास में सर्कमफ्रेंस डबल होगा। तो अगर रेडियस डबल होगा तो एरिया कितना इंक्रीज़ होगा यहाँ पे। तो इनिशियली हमारा एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर था, लेकिन अगर हमारा रेडियस डबल हो रहा है तो एरिया विल बी व्हाट, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू अगर हम डालेंगे तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, दैट इज़ 2r, राइट। तो 2r का स्क्वायर दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो रहा है। सो हाउ मेनी टाइम्स इज इट इंक्रीजिंग, इट इज़ इंक्रीजिंग बाय 4 टाइम्स, ओके। सो इट इज़ इंक्रीजिंग बाय 4 टाइम्स, तो ए विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज हाफ्ड वाइल इट्स ब्रेथ इज ट्रिपल्ड, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। ओके, तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, पहले एक लेंथ होता है, उसमें एक ब्रेथ होता है, एरिया उसका क्या होता है, एरिया इज़ LB। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ L है, उसका ब्रेथ B है, और उसका एरिया क्या है हमारे पास में, LB, ठीक है। तो मैंने देखो आपको जब परसेंटेज पढ़ा तो मैंने बोला था कि 1 इज़ व्हाट, 100%, ठीक है। अगर मैं 50% बोलूँगा तो मतलब कितना होगा 1 के कंसिडरेशन में, दैट विल बी 0.5। तो वहाँ पे क्या बोला, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ हाफ्ड, मतलब कि उसको 50% से रेड्यूस किया, दैट मीन्स 50, तो 0.5 ऑफ व्हाट, 0.5 ऑफ द लेंथ, तो इनटू लेंथ दैट मीन्स 0.5 L हो गया। तो न्यू लेंथ जो हमारे पास में L1 जो है दैट इज़ 0.5 इंटू L, ओके। ब्रेथ क्या किया, ब्रेथ को ट्रिपल किया है, दैट मीन्स ब्रेथ B1 अगर मैं कंसीडर, सो दैट इज़ ट्रिपल 3 इंटू B,
राइट. व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया बोला है. अब अगर मुझे न्यू एरिया चाहिए तो न्यू एरिया, ओके, न्यू एरिया यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी L1 प्लस B1, अरे प्लस नहीं इनटू होगा. तो यहाँ पे L1 कितना है 0.5 इंटू L एंड इंटू 3 इंटू बी. सो LB तो यहाँ पे LB हो गया. ओके, 0.5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 1.5 LB. तो 1.5 LB यहाँ पे आया है हमारे पास में, और इनिशियली हमारे पास में कितना था LB था. सो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, अगर इसमें हम ध्यान से देखें, दिस इज़ 1.5 LB एंड दिस इज़ LB. तो 0.5 LB का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि इतने का इंक्रीज़ हुआ है. तो 0.5 LB अगर इंक्रीज़ हुआ तो 0.5 कितना होता है, हाउ मच इट इज़, दैट इज़ 50%. मैंने ये बताया था ऑलरेडी आपको. तो ये 0.5 इज़ नथिंग बट 50%. तो अगर ये 50% है तो यहाँ पे ये इंक्रीज़ हुआ है ना, तो बी ऑप्शन विल बिकम द राइट ऑप्शन बिकॉज 50% इंक्रीज़. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अ पिक्चर इज कॉपीड ऑन टू अ शीट ऑफ पेपर. तो एक शीट ऑफ पेपर है, उसका लेंथ दिया हुआ है. अच्छा चलो, उसके पास रेक्टेंगुलर शेप है वो, तो बना देते हैं. ये हो गया शीट ऑफ पेपर. 8.5 इंचेस और 10 इंचेस का पेपर है. ठीक है. 1.5 इंच मार्जिन इज लेफ्ट अराउंड. ओके, 1.5 इंच का मार्जिन को छोड़ दिया है साइड से. ठीक है, चलो छोड़ दिया. तो 1.5 इंच का मार्जिन को छोड़ दिया यहाँ पे, समवॉट दिस टाइप का. ठीक है. फिर क्या बोला है, व्हाट इज़ द स्क्वायर, व्हाट एरिया इन स्क्वायर इंचेस डज द पिक्चर कवर. ओके, तो यहाँ पे 1.5 इंचेस का साइड से यहाँ पे मार्जिन छोड़ दिया. तो ये जो बीच में कोई भी पिक्चर एक है यहाँ पे, ये कितना एरिया कवर कर रहा है वो बताना है. अब ध्यान से समझो, ये कितना है हमारे पास में 10 इंच था, राइट. यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ा, यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ा. तो ये 1.5 और 1.5 3 हो गया. तो दैट मीन्स ये कितना बचा 7 बचा, राइट. यहाँ भी वही सेम हालत, 1.5 यहाँ पे छोड़ा, 1.5 यहाँ पे छोड़ा, तो ये भी 3 हो गया. तो 8.5 माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा 5.5 बचेगा, राइट. तो 5.5 इन नथिंग बट एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर हमारे पास में बन रहा है. दिस इज 5.5, दिस इज ऑल्सो 5.5 एंड दिस इज 7 एंड दिस इज 7. तो 7 इंटू 5.5 कर दो. तो 7 5 है 35, 5 and 3 carry, 7 5 35 and 38, decimal after one place, so 38.5 आंसर बनता है. ऑप्शन डी becomes our right option. So that is our right option. I hope so you got it. Very clear, easy to understand, right? चलो next. 6th question है हमारे पास में. What is the area of BCDF? तो BCDF का एरिया क्या होगा वो हमको बताना है. ओके, BCDEF का हमको एरिया बताना, दिस ग्रीन शेडेड रीजन का. पहले तो हमको ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ABCD ये जो है हमारे पास में, दिस इज़ अ रेक्टेंगल, राइट. ये रेक्टेंगल दिखता है. रेक्टेंगल का यहाँ पे देखो BC कितना दिया, लेंथ कितना दिया 11, और इसका साइड ब्रेथ कितना दिया 8 सेंटीमीटर्स. दैट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारे पास में है दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज़ 11 इंटू 8, दैट इज़ 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मिल गया हमको. अब देखो, ये अगर रेक्टेंगल में से, ये रेक्टेंगल में से मैं अगर ये एरिया को माइनस कर दूं, ये जो हमारे पास में ट्रायंगल बन रहा है इसके एरिया को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे ग्रीन शेडेड एरिया मिल जाएगा, राइट. ये मुझे ग्रीन शेडेड एरिया मिल जाएगा. तो ये जो ट्रायंगल है हमारे पास में, अगर मुझे इसका लेंथ, इसका मतलब इसका बेस और हाइट मिल जाए, एंड फर्स्टली बिकॉज इट इज़ अ 90 डिग्री, बिकॉज 90 डिग्री क्यों, बिकॉज ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज़ व्हाट 90 डिग्री. तो ये हमारे पास में जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इट इज़ व्हाट अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये इसका हम बेस पकड़ सकते हैं, ये इसका हम इसका हाइट पकड़ सकते हैं. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हमको एरिया मिलेगा. तो अभी देखो यहाँ पे ये कितना होगा. अब दिस इज़ 7 और हमको मालूम है टोटल कितना है 11 है. तो 11 माइनस 7 करेंगे तो कितना मिलेगा, दिस विल बिकम 4. और ये देखो, ये हमको टोटल पता है कितना है, दिस इज़ हाउ मच, यहाँ पे ये 8 है ना, तो ये भी 8 होगा, 8 सेंटीमीटर. बट दिस पार्ट ओवर हियर इज़ 3 सेंटीमीटर. तो अगर ये 3 सेंटीमीटर तो AF कितना होगा, दिस दैट विल बी 5 सेंटीमीटर. तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर. तो हाफ इंटू 5 इंटू 4 किया तो ये कैंसिल, यहाँ 2 आया तो 5 2 ज़ा 10 होता है. तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर
ये हमको एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल मिल गया। तो अगर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ यहाँ पे ट्राइंगल माइनस करूँगा, मतलब 88 माइनस 10, आई विल गेट 78 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दिस ग्रीन पार्ट, दैट इज BCDEF। तो 78 सेंटीमीटर है क्या? यस, ऑप्शन बी इट बिकम्स द राइट ऑप्शन। ओके, आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस वन एज वेल। ईजी एंड सिंपल टू गो, राइट। चलो आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 20 मीटर्स मोर देन इट्स ब्रेथ। अच्छा, एक रेक्टेंगुलर पार्क है हमारे पास में, उसका जो लेंथ है, ओके, लेंथ इज 20 मीटर्स मोर देन द ब्रेथ। तो अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितना होगा? दैट विल बी x प्लस 20। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। x प्लस 20 मीटर्स मोर बोला है ना, तो अगर ब्रेथ उसका x मीटर्स है तो उसका लेंथ कितना होगा? x प्लस 20 होगा। ठीक है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ पार्क एट ₹53 पर मीटर इज़ 21,200, मतलब कि इसको फेंसिंग किया, मतलब इसके बाजू में वो जो हमारे कांटे वाले वायर लगाते हैं ना, वो फेंसिंग किया। तो फेंसिंग किया तो इसका टोटल फेंसिंग करने का कॉस्ट आया 21,200। 21,200 टोटल फेंसिंग का कॉस्ट आया, और पर मीटर कितना था? 53 रुपीज़ था। तो अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे टोटल मीटर मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल मीटर ऑफ द फेंसिंग वायर कितना लगा है इसके अराउंड, वो मिल जाएगा मुझे, राइट। वो मिल जाएगा तो मुझे टोटल इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। दैट मीन्स ये मेरा जो रेक्टेंगल का पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है, इसके अराउंड का मुझे जो अगर पूरा लेंथ मिल गया वायर का, दैट मीन्स मुझे इसका पेरीमीटर मिल गया। पेरीमीटर अगर मिल गया तो मुझे लेंथ और ब्रेथ तो मिल ही जाएगा। तो देखो, पेरीमीटर मिलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड बाय 53, बिकॉज 53 इज़ द कॉस्ट, और 21,200 टोटल प्राइस दिया हुआ है हमने। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो 53 1 एंड 53 4 हमको पता है 212 होता है, और साथ में 2 ज़ीरोज़ हैं तो एक ज़ीरो कैंसिल एंड ज़ीरो कैंसिल, 400। मतलब कि इसका पेरीमीटर कितना मिला हमको? पेरीमीटर कितना है इसका? पेरीमीटर इज़ 400। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इज़ द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर, राइट। और हमको एल पता है, एल कितना है? x प्लस 20। अभी हमने x एज्यूम किया ना ब्रेथ को, तो हमारा लेंथ कितना है? x प्लस 20। तो आई कैन राइट दिस एज 2x प्लस 20 प्लस ब्रेथ x इज इक्वल्स टू 400। तो x प्लस x कितना होता है? 2x। तो 2 इंटू 2x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 400। तो हमारे पास में हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? इसको अगर एक्सपेंड करें तो 2 इंटू 2x दैट इज़ 4x प्लस 2 इंटू 20 दैट इज़ 40 इज इक्वल्स टू 400। ये 40 उस साइड गया तो माइनस, तो 4x इज इक्वल्स टू 400 माइनस 40, दैट मीन्स x 4x इज इक्वल्स टू 360। तो x इज इक्वल्स टू 360 अपॉन 4, दैट विल बिकम व्हाट? 4 1 एंड 4 9 एंड 0 90। तो 90 मिला हमको। अब 90 x की वैल्यू है, तो 90 इज़ व्हाट? दिस इज़ x की वैल्यू। तो x प्लस 20 मतलब कि 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 110। तो लेंथ कितना है? लेंथ 110 है, ब्रेथ 90 है। तो एरिया चाहिए, तो 90 इंटू 100 इंटू 10 करो। देखो 10 9 सा, अरे सॉरी 11 9 सा कितना होता है? 11 9 सा 99, और 2 ज़ीरो को ऐड कर दो, 99 100 इज़ अवर आंसर। है क्या? ऑप्शन डी राइट ऑप्शन बन गया हमारा, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज, ओके, राइट सर्कुलर कोन है तो एक कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है, ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन दिया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन टू अस, दैट इज 924 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। इफ इट्स हाइट इज गिवन, ओके, हाइट भी दिया है, हाइट कितना दिया? 18 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस। अब देखो हमारा यहाँ पे जो कोन होता है, कोन का बेस का ये एरिया पूछ रहा है ये, कि ये एरिया क्या होगा। अच्छा, बेस तो सर्कुलर होता है, इसका एक रेडियस होता है आर, ठीक है। अगर उसका हमको एरिया चाहिए बेस का एरिया, तो दैट इज़ नथिंग बट व्हाट? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है ये एक कोन के लिए। अच्छा, कोन का वॉल्यूम क्या फॉर्मूला बताओ पहले। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो ध्यान से अगर हम देखें तो नथिंग बट ये क्या पूछ रहा है? ये इस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है।
राइट, यही पाई आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो एक तो होगा कि आप पहले इसमें रेडियस फाइंड करोगे, फिर आप उसमें उसको डालोगे फॉर्मूला में सर्कल का, फिर आपको मिलेगा। बट नथिंग बट ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ कोन है क्या? वॉल्यूम ऑफ कोन तो दिया है 924, ये 1/3 है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। हाइट भी हमको पता है 18 पता है। ये 3 इस साइड गया तो क्या होगा, 924 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज ये डिवाइडेड है, और 18 उस साइड गया तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या, हमारा एरिया ऑफ बेस है। अच्छा देखो, 3 1 जा और 3 6 जा, 6 1 जा और 6 1 जा 6, 3 कैरी 32, 5 जा 30, 2 कैरी एंड 2 24, तो 4 जा 154। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आता है, 154। देखो इस तरीके से कभी कभी आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कितना क्विकली आंसर हमको यहाँ पे मिल गया। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, ओके। इससे कुछ और ज़्यादा वियर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ ए ऑप्शन राइट बन जाता है। आई होप सो यू अंडरस्टूड इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस दिया हुआ सिलेंडर का दैट इज 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया दिया। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया इज गिवन एज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इट्स वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूम बताना है। ओके ठीक है। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कौन सिलेंडर का, 2 पाई आर एच, राइट, 2 पाई आर एच होता है। और साथ में वॉल्यूम क्या हो का फॉर्मूला बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बोला था पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अब हमारे पास में यहाँ पे देखो ध्यान से, कर्व्ड सरफेस एरिया है। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर हमको वॉल्यूम बनाना है, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे एक कर सकते हैं कि हाइट को पहले फाइंड करें और फिर सब करें। लेकिन ध्यान से देखो, वॉल्यूम को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, पाई आर आर एच, बिकॉज आर स्क्वायर है ना। तो देखो पाई आर और एच का वैल्यू तो मुझे पाई आर एच इंटू आर लिख देता हूँ मैं। ये देखो ये लिख सकता हूँ ना, बिकॉज आर स्क्वायर है यहाँ पे, राइट। ये आर का या वैल्यू स्क्वायर था, तो मैंने इसको क्या किया, पाई आर एच इंटू आर, बिकॉज यहाँ पे आर इंटू आर मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर मिलेगा। तो जस्ट मैंने थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ पे भी पाई आर एच था, यहाँ भी पाई आर एच है, तो पाई आर एच की वैल्यू तो हमको मिल जाएगी ना, बिकॉज कर्व सरफेस एरिया हमको पता है। कर्व सरफेस एरिया कितना है हमारा 440, और ये कितना 2 पाई आर एच। तो पाई आर एच की वैल्यू कैसे मिलेगी, 2 को उस साइड भेजो, तो 440 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू पाई आर एच, ये मिल गया। तो पाई आर एच की वैल्यू यहाँ पे हमको क्या मिलेगी, 220, राइट। पाई आर एच की वैल्यू मिल गई 220 हमको, राइट। तो 220 हमको यहाँ पे पाई आर एच का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, पाई आर एच कितना है 220, और आर कितना है 7 सेंटीमीटर, वो पता है। तो इसको मल्टीप्लाई, 7 0 ज़ा 0, 7 4 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 5, तो ये बन गया हमारा 1540। तो 1540 मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 11%, ओके, साइड ऑफ ईच साइड, ओके, ईच साइड मतलब कि लेंथ और ब्रेथ दोनों को डिक्रीज किया है, देन व्हाट विल बी इट्स एरिया। ओके, एरिया विल डिक्रीज बाय, ठीक है। वापस से वैसा ही क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल बोला है, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। फिलहाल में हम अज्यूम करते हैं कि हमारा लेंथ है, जो हमारा लेंथ है दैट इज़ एल, और जो हमारा ब्रेथ है दैट इज़ बी। डिक्रीज़ किया है तो 1 हम हमेशा कंसीडर करते हैं 100% को। डिक्रीज़ बाय 11, अच्छा 11% अगर मैंने बोला तो 11% कितना होता है इन डेसिमल फॉर्म ऑफ 1, दैट विल बी 0.11 पर 0.11, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ डेसिमल्स, राइट। तो 0.11, तो अगर डिक्रीज़ किया है दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये, तो अगर 0.11 माइनस करूँगा 1 में से तो कितना बचेगा, तो 89% बचेगा हमारे पास में, दैट विल बी व्हाट 0.89। तो 0.89%, 0.89 ऑफ एल एंड लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, बिकॉज 11% ईच से कम किया ना, तो हमारा जो न्यू एल है दैट मीन्स L1 विल बिकम व्हाट 0.89 एल, एंड न्यू B1 विल बिकम 0.89
बी, ठीक है। तो हमारा न्यू एरिया क्या बनेगा, न्यू एरिया विल बी व्हाट 0.89 एल इंटू 0.89 बी, राइट। तो एल बी तो यहाँ मिल रहा है हमको एल बी, और ये इसका वैल्यू क्या आता है वो देखने वाली बात है। ओके, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो 89 0.89 है, 0.89 है, ठीक है। तो 89 को 89 इंटू 89 का स्क्वायर करना है हमको। तो 89 का स्क्वायर अगर हमको करना है तो इसका आंसर क्या आ सकता है, देखो 9 9 से 81 एंड 9 8 कैरी, और 8 9 से 72, 8 9 से 72, 72 प्लस 72 विल गिव यू 144, 144 प्लस 8 विल गिव यू 152, तो यहाँ पे 2 लिखा और 15 बचा, 8 8 से 64, 64 प्लस 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस 15 कर देंगे तो दैट विल बी 79, तो 79 और डेसिमल आफ्टर 4 प्लेसेस 0.79 हो गया। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको आंसर, दैट इज़ 0.7921, ओके, 0.7921 ऑफ एल बी। दैट मीन्स अगर इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में देखें, देखो यहाँ पे 0.11 हो रहा था 11%, दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस आगे गए, तो अगर ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में तो दैट इज़ नथिंग बट व्हाट 79.21%, राइट। 79.21% एरिया मतलब अभी यहाँ पे बन रहा है, अगर हम 11% से रिड्यूस कर देंगे, ओके, 11% से अगर हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो एरिया बनेगा दैट विल बी 79.21%। तो दैट मीन्स डिक्रीज़ कितने से हुआ है, तो इसको माइनस कर दो 100 से, इसको माइनस करेंगे 100 से, तो दैट मीन्स यू विल गेट 20.79, तो 20.79% का डिक्रीज़ हुआ है, तो ऑप्शन सी विल बिकम योर राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर रिस्पेक्टिवली गिवन, दैट इज 4 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, दैट मीन्स d1 इंटू d2। ये डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है। हाफ इंटू d1 कितना है 4 और ये कितना है 12, देखो हाफ से ये गया 2 तो कितना होगा 12 इंटू 2 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 24 है क्या, यस ऑप्शन बी। वेरी सिंपल, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड था ये, ओके। नेक्स्ट, a right circular cylinder of maximum volume is cut out from a solid wooden cube, okay, क्यूब से मतलब हमारे पास में एक क्यूब था, ठीक है, कुछ ऐसा हमारे पास में क्यूब था। इसमें से क्या किया हमने, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर कट किया, मतलब कि एक ऐसा हमने इसके अंदर से सिलेंडर को कट किया है, ठीक है, एक सिलेंडर हमने इसमें से कट किया है। तो इसमें से बोला मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब कि एकदम एच टू एच। अब अगर हम इसको टॉप से देखें, टॉप से जहाँ से कट किया, जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास में टॉप था और हमने यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब कि एकदम से ऐसा एकदम टच करके यहाँ पे एक सर्कल हम कट करेंगे। तो अगर मैं इसका मेजर पकड़ूँ ए, मतलब साइड अगर ए है यहाँ पे इसका, यहाँ पे बताना क्या अच्छा, मटीरियल लेफ्ट इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। अच्छा कितना परसेंट का ये जो हमारे पास में मटेरियल लेफ्ट आउट रहेगा, यहाँ पे बच जाएगा, ये मटेरियल कितना रहेगा, जो ये साइड में बच जाएगा ना, ये मटेरियल बताना है कितना रहेगा, ठीक है। तो ये मटेरियल कितना होगा वो हमको बताना है। चलो ठीक है, कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बता देंगे। अब देखो अगर इसको ए कंसीडर करें हम, ए, तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा a/2, मतलब हाफ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। इसका हाइट कितना होगा, ए होगा, वही बिकॉज क्यूब का सब साइड सेम होता है तो ये ए होगा यहाँ पे। तो हमारे पास में जो सिलेंडर है, फॉर सिलेंडर उसका रेडियस क्या मिला है, रेडियस a/2 मिला है और हाइट क्या मिला है, a मिला है, ठीक है। तो यही दो चीज़ चाहिए होती है हमको। और क्यूब का हमको पता है साइड a है, तो क्यूब का जो हमारे पास में वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ व्हाट साइड क्यूब, दैट मीन्स ए क्यूब, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब बन गया। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, दैट इज़ πr²h। तो πr² मतलब कि a/2 का स्क्वायर और h क्या है a, तो क्या बन गया πa² इंटू a/4। तो दैट मीन्स वी गेट दिस एज व्हाट πa³ अपॉन 4, ठीक है।
तो पाई ए क्यूब अपॉन 4। अच्छा रिमेनिंग पार्ट बताना है ना, अभी ये रिमेनिंग पार्ट का हमको परसेंटेज बताना है विथ रिस्पेक्ट टू क्यूब। तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, रिमेनिंग पार्ट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, रिमेनिंग पार्ट विल बी व्हाट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, 1 ए क्यूब माइनस सिलेंडर का क्या है, पाई ए क्यूब 4, ठीक है, ये हमको मिल गया। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ, ये जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो हमको मिल गया, ठीक है। चलो थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ बिकॉज हमको सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए। अब हमको परसेंटेज बताना है ना, परसेंटेज बताना है, वेरी सिंपल है, परसेंटेज फाइंड करना है। तो परसेंटेज ये देखो, ये रिमेनिंग है और ओरिजिनल स्टेट से हमको बताना ओरिजिनल क्यूब का, तो ओरिजिनल क्यूब का ए क्यूब है, दैट मीन्स ए क्यूब माइनस पाई ए क्यूब अपॉन 4 अपॉन ए क्यूब इंटू 100, ये कर दिया। अब देखो ए क्यूब और ए क्यूब को तो कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ भी ए क्यूब है, कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो ए क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, तो ए क्यूब कॉमन अगर हम लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको, वी विल गेट ए क्यूब कॉमन और 1 माइनस पाई अपॉन 4 अपॉन ए क्यूब इंटू 100। तो ए क्यूब कैंसिल, 1 माइनस पाई अपॉन 4 है, पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 22/7 इंटू 4, ओके, इंटू 100। तो इसका पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट, नथिंग बट 28 इंटू 1 कितना हो जाएगा 28, 28 माइनस 22 20, 28 माइनस 2 तो 6/28 इंटू 100, ये मिलता है हमको। दैट इज़ नथिंग बट व्हाट 600/28। तो 28 1 एंड 28 2 56 होता है, फिर 40 बचा, दैट मीन्स 21 होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली समथिंग 21 पॉइंट समथिंग आएगा, बट यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज़ दिए, तो इसलिए हम इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ डी को कंसीडर करेंगे। तो ऑप्शन डी विल बिकम द राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर विथ इट, वेरी क्लियर। सो दैट्स हाउ हमको यहाँ पे हम मिल सकता है हमारा आंसर। ओके, तो अब कल याद रखना आप लोग, ये था आज के हमारे 12 क्वेश्चन जो कि हमने मेंसुरेशन के सॉल्व किए। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, एक इजी सिंपल डिफ़िकल्ट वाला हमने यहाँ पे देखा था। और कल के दिन में हमारे पास में जो हमारा 20th लेक्चर होने वाला है, दैट विल बी फॉर जीके एंड करंट अफेयर्स, जहाँ पे हम इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री के बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देखेंगे जो कि इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री के बारे में होंगे। सो कल के दिन में जीके का लेक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोग सभी लोगों के लिए। सो डोंट मिस आउट टुमारोज लेक्चर। और आज के वर्कशीट और नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जाके आप वर्कशीट को और नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। सो प्लीज़ डू गो अहेड एंड डू डाउनलोड और सॉल्व करो। और अगर किसी ने टेस्ट नहीं दिया है अभी तक तो प्लीज़ टेस्ट भी दे देना, ठीक है। उसका लिंक आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर वगैरह आपके ऊपर है, आपको करना है तो कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते कल के लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।